इस वक्त दुनिया के किसी कोने में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एक ऐसा फैसला ले रहा है जो आपके पैसों का भविष्य बदल सकता है। और सबसे डरावनी बात क्या है, ज़्यादातर निवेशकों को पता भी नहीं है कि वे पहले से ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रेस का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि आज एआई स्टॉक्स या तो लोगों को बेहद अमीर बनाने वाला है या बहुत दर्दनाक नुकसान देने वाला है। और अगले 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि एआई स्टॉक मार्केट के अंदर असल में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनियां जीत रही है, कौन सी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और ये एक सुनहरे दौर का शुरुआत है या फिर अगला बड़ा टेक बबल। चलिए शुरू करते हैं। क्यों एआई स्टॉक्स पूरे मार्केट पर छा गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब साइंस फिक्शन नहीं है। आज ये ईमेल लिख रहा है, गाड़ियाँ चला रहा है, बीमारियाँ पहचान रहा है, म्यूजिक बना रहा है और पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल बदल रहा है। और वॉल स्ट्रीट ये सब बहुत अच्छे से जानता है। पिछले 2 सालों में अरबों डॉलर एआई से जुड़ी कंपनियों में डाल चुका है। एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और दर्जनों इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां आज एआई क्रांति की रीढ़ बन चुकी है। लेकिन यहाँ पहला बड़ा सच है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये पावर शिफ्ट। जो एआई को कंट्रोल करेगा वही डेटा कंट्रोल करेगा, प्रोडक्टिविटी कंट्रोल करेगा और भविष्य की इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रोल करेगा। इसीलिए सरकारें, कंपनियां और बड़े निवेशक सब जल्दी पोजीशन बना रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा पैसा बहुत तेज़ी से एक ही आइडिया में घुस जाता है, इतिहास हमें बताता है कुछ खतरनाक ज़रूर आने वाला होता है। एआई बूम का राजा। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसका नाम हर जगह है, एनवीडिया। एनवीडिया सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, ये दिमाग बनाती है। इनके चिप्स लगभग हर बड़े एआई सिस्टम को पावर देते हैं। जब चैट जीपीटी जवाब देता है, जब गूगल नया मॉडल ट्रेन करता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है पीछे एनवीडिया का हार्डवेयर लगा हो। इसीलिए एनवीडिया का शेयर कुछ ही समय में कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक बात आती है, आज एनवीडिया परफेक्शन की कीमत पर ट्रेड हो रही है। मतलब अगर ग्रोथ थोड़ी भी धीमी हुई, अगर कंपटीशन बढ़ा, अगर डिमांड स्थिर हुई, तो शेयर धीरे धीरे नहीं गिरता, वो तेज़ी से गिरता है। और यही बात आज कई एनालिस्टिक चेतावनी में कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि एनवीडिया खराब कंपनी है, बल्कि इसलिए कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एआई की जंग। अब आते हैं दिग्गजों पर। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये कंपनियां एआई अपना नहीं रही, ये एक युद्ध लड़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की और एआई को ऑफिस, विंडोज़, क्लाउड और सर्च में घुसा दिया। गूगल अपना पूरा सर्च इंजन एआई के चारों ओर दोबारा बना रहा है। अमेजॉन एआई से लॉजिस्टिक्स, प्राइसिंग और क्लाउड कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एआई बेहद महंगी टेक्नोलॉजी है। ये बड़ा मॉडल ट्रेन करने में सैकड़ों मिलियन डॉलर लगते हैं। डेटा सेंटर्स बहुत बिजली खाते हैं, स्पेशल चिप्स लिमिटेड है, तो मुनाफा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से शेयर के भाव बढ़। और यही से सबसे खतरनाक गैप बनता है, क्योंकि मार्केट पहले से ही मान चुका है परफेक्ट सक्सेस, परफेक्ट एग्जीक्यूशन और अंतहीन ग्रोथ। और इतिहास कहता है मार्केट को शायद ही कभी परफेक्शन मिलता है। क्या एआई सेक्टर ज़्यादा गर्म हो चुका है? यहीं से असली खतरा शुरू होता है। जब एक थीम बहुत पॉपुलर हो जाती है तो सब भागते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़े फंड्स, मीडिया, सोशल नेटवर्क्स। अचानक हर कंपनी एआई कंपनी बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, ज़्यादातर एआई स्टॉक्स लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। डॉट कॉम के दौर में क्या हुआ था, हज़ारों इंटरनेट कंपनियां बनी, कुछ ही बची। अमेजॉन बच गया, गूगल बच गया, बाकी ज़्यादातर खत्म हो गई। एआई में भी वही होगा, कुछ कंपनियां अगले 20 साल राज करेंगी, बाकी फंडिंग रुकते ही गिरेंगी, कंपटीशन बढ़ते ही टूटेंगी या टेक्नोलॉजी बदलते ही गायब हो जाएंगी। और सबसे बड़ा खतरा ये है, लोग फंडामेंटल नहीं खरीद रहे, कहानियाँ खरीद रहे हैं। और कहानियाँ मार्केट की सबसे महंगी चीज़ होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स आज क्या कर रहे हैं? अब इस वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो हाइप के पीछे नहीं भाग रहे, वो एआई सेक्टर्स को 3 लेयर में बांट रहे हैं। लेयर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप्स, डेटा सेंटर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स। ये सबसे सुरक्षित है क्योंकि हर एआई सिस्टम को इनकी ज़रूरत है। लेयर 2 प्लेटफॉर्म, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये पहले से ताकतवर है और नुकसान झेल सकते हैं। लेयर 3 एप्लीकेशन, स्टार्टअप्स, छोटे सॉफ्टवेयर, एक्सपेरिमेंटल कंपनियाँ। यहाँ बड़ा रिटर्न है लेकिन सबसे बड़ा रिस्क भी। और यहाँ सुनिए गोल्डन रूल, स्मार्ट इन्वेस्टर्स सब कुछ नहीं खरीद रहे, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो अर्निंग्स देख रहे हैं, वो असली रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं, ना कि सिर्फ हेडलाइंस। क्योंकि अगली करेक्शन में कमज़ोर एआई स्टॉक्स 40%, 50%, 70% तक गिरेंगे और मजबूत कंपनियां दशकों में मिलने वाला मौका बनेंगी। सबसे बड़ा पैसा टॉप पर नहीं बनता, वो बनता है जब डर वापस आता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई के साथ छोड़ना चाहता हूँ, एआई असली है, एआई सब कुछ बदलेगा, एआई ट्रिलियन डॉलर कंपनियां बनाएगा। लेकिन हर एआई स्टॉक आपको अमीर नहीं बनाएगा। कुछ पूंजी बर्बाद करेंगे, कुछ शेयर होल्डर्स को डायलूट करेंगे,
कुछ पूरी तरह गायब हो जाएंगे। भविष्य उनका है जिनके पास असली टेक्नोलॉजी है, असली रेवेन्यू है और असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हाइप का नहीं, हेडलाइंस का नहीं, सोशल मीडिया ट्रेंड का नहीं। और अगर आप ये बात समझ गए तो आप दुनिया के 90% निवेशकों से आगे। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ज़िंदा भी रहना चाहते हैं और ग्रोथ भी करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा असली वैल्यू कहाँ बन रही है और बबल कहाँ बन रहा है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है एआई स्टॉक्स भविष्य है या अगला बड़ा बबल? कमेंट में अपनी राय लिखिए। और अगर आप चाहते हैं ग्लोबल मार्केट्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और फ्यूचर ट्रेंड्स पर डीप एनालिसिस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो एआई में निवेश करने की सोच रहा है, क्योंकि यह एक क्रांति शुरू हो चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप मुनाफा कमाएंगे या बहुत देर से पहुंचेंगे।